हाय, दिस इज ब्रिज। आज हम बात करेंगे 19 जुलाई की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे 19 जुलाई को किस तरीके से मार्केट ने जो बिहेव किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे यानी 22 जुलाई की पोस्ट मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम 19 जुलाई की प्री मार्केट एनालिसिस पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद 22 जुलाई की हम करेंगे प्री मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि प्राइसेस अभी कहाँ चल रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। आज का बेयरिश कैंडल बनाया है जो पूरी तरीके से जो है बुलिश कैंडल को कवर किया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मूव जो हो कहीं ना कहीं वो एक डाउन टर्न का मूव हो, नीचे की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस केस में क्या कर सकती है प्राइसेस, कहीं ना कहीं पहले आएगी सपोर्ट जोन पे, जो कि सपोर्ट जोन कहाँ पे शो हो रहा है, कहीं ना कहीं 65 के आसपास ये सपोर्ट जोन जो है शो हो रहा है। तो प्राइसेस डाउन मूव करते करते 65 के आसपास आएगी। दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जाएगी प्राइसेस, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है और 0.6 या 0.61 के 5 के बाद एक कहीं ना कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लोअर भी ब्रेक करेगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ से एक डाउन मूव का संकेत जो है वो दे सकती है। फिलहाल ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी आगे हम देखने का प्रयास करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं अभी किसी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दो कैंडल बने हैं तो कहीं ना कहीं रेड कैंडल में वॉल्यूम जो है नीचे की तरफ आती हुई दिखी है। फिर ये दोनों रेड कैंडल बने हैं तो इस कैंडल में हमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम लिटिल बिट स्लाइटली नॉर्मल दिखा है। तो बुलिश व्यू में ये जो कैंडल बनी है बुलिश, तो इस कैंडल में जो है अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। बेयरिश सेंटीमेंट में कैंडल ऑलमोस्ट उसके बराबर में है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर हो सकता है। फिलहाल हम इस चीज़ को देखेंगे थोड़ा अवर्ली टाइम फ्रेम में और डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस का भी क्या कुछ यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल अभी प्राइसेस जो खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे खड़ी है। यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है जो कि ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स है यहाँ पे 465 के आसपास से लेके 525 के आसपास का एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है ऑलमोस्ट 0.5 टू 0.6 के जोन तक। यहाँ से एक नीचे की तरफ अगर आ सकती है, अगर इसको वापस आना हुआ तो पहले चलते हैं हम बात करेंगे यहाँ से डायरेक्ट कि अभी प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं 19 जुलाई को शुरू से किस तरीके का बिहेवियर रहा है वाई डेटा के साथ, वो देखने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 9:20 के आसपास जो वाई डेटा है निफ्टी का और 19 जुलाई का वो किस तरीके से बिहेवियर करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये 19 जुलाई का वाई डेटा है और यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है 19 जुलाई को वाई डेटा जो है यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट, फिर 600 एक वीक सपोर्ट और उसके बाद 700 एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। उसके बाद 800 पे लड़ाई हो रही है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन 800 के बाद अगर देखें तो 850 और 900 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। हालांकि 800 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ से निकलेंगे 930 के आसपास और 930 के आसपास देखने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं 800 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखा है और 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट। 945 के आसपास इस चीज़ को अगर देखें तो 945 में सेम 700 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता हुआ हमें दिख रहा है। 10 बजे के आसपास इस चीज़ को अगर देखें तो 10 बजे के आसपास जो रेसिस्टेंस है वो 800 एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है और 700 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। 750 के आसपास हमें एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है वो कवर अप करता हुआ ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है। अभी आगे चलेंगे यहाँ से वो देखने का प्रयास करेंगे कि 10-15 में क्या सिचुएशन है। 10-15 में 700 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग और रेसिस्टेंस जो है वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। 10:30 में देखेंगे 700 के आसपास कहीं ना कहीं उसको कवर अप करता हुआ हमें दिखा है। प्राइसेस क्या की है, कॉल राइटर जो ऊपर बढ़ते हुए दिखे हैं। तो 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो प्राइसेस आएगी वो कहीं ना कहीं 600 के आसपास आएगी और 600 के बाद 500 तक आ सकती है। लेकिन 600 के आसपास रुक सकती है प्राइसेस कहीं ना कहीं आके। वो इसलिए रुक सकती है क्योंकि 500 पे एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन बना हुआ है और नीचे 550 के आसपास जो है कोई भी डेटा जो है शो नहीं हो रहा है। तो 600 के अगर नीचे गिरती है तो 550 को अच्छा खासा जो है नीचे की तरफ वो काट सकती है। ये चीज़ हमें देखने को यहाँ से भी हमें मिल रहा है। तो आगे चलेंगे 10:30 के आसपास 10:45 के आसपास और 700 पे कहीं ना कहीं कॉलराइटर ने ओवरटेक किया और रेसिस्टेंस का एक प्लेस बनाया और 600 पे एक अच्छा खासा जो है रेसिस्टेंस हमें ऑलरेडी पहले से दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। 11 बजे हम इस चीज़ को देखेंगे क्या सिचुएशन बना हुआ है। 11 बजे के आसपास 700 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस और 600 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट। 11:15 के आसपास इस चीज़ को देखेंगे। 11:15 सेम सिचुएशन बना हुआ दिख रहा है। 700 पे कहीं ना कहीं 800 पे पुट राइटर जो है वो भाग रहे हैं और 800 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है हमें और 700 पे एक अच्छा खासा क्लियर कट रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है। हालांकि 600 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा है। कितने बजे से, 11 बजे के आसपास से दिखना शुरू हो गया। 11:30 में इस चीज़ को देखेंगे।
600 पे कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि पुट राइटर जो है उतनी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन कॉल राइटर जो है लिटिल बिट इंक्रीज वहां से हो रहे हैं ऑलमोस्ट। 600 पे एक अच्छा खासा हमें रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, जो कि 12 बजे हम देखने का प्रयास करेंगे। रेसिस्टेंस जो है बढ़ रहा है 600 पे, हालांकि प्राइसेस अगर यहाँ से गिरती है तो 550 को आसानी से जो है वो काट सकती है नीचे की तरफ। इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 12:15 में सेम सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, 12:30 में देखेंगे सेम है, 12:45 में सेम सिचुएशन है, 1 बजे देखेंगे इस चीज़ को। कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो है वो इस 600 पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, इस दोनों पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि 800 पे प्राइसेस जो है अब नहीं जा सकती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर भागते हुए नजर आ रहे हैं हमें। आगे चलेंगे 1:15 में देखेंगे इस चीज़ को। 1:15 में देखो कवर अप कर दिया है 600 पे, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो है वो हावी होना शुरू हो गया, और यहाँ से प्राइसेस अगर नीचे गिरी है तो 550 को बड़ी आसानी से चट करके 500 के आसपास जो है वो जा सकती है। यहाँ से आगे बढ़ लो 1:30 बजे के आसपास, कहीं ना कहीं 600 पे रेसिस्टेंस जो कोर कर लिया है ऊपर की तरफ। 1:45 में देखेंगे इस चीज़ को, सेम 2 बजे के आसपास 600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखा है, 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट। 2:15, 600 एक रेजिस्टेंस, 500 एक सपोर्ट। 2:30, 600 जो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है और 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आया है। 2:45 में इस चीज़ को देखेंगे, फिर हम इस चीज़ को देखते हैं 3 बजे। अभी देख सकते हैं कि 600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ और 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। इस चीज़ पे देख सकते हैं कि 500 और 600 एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाया हुआ है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 800 पे पहले रेसिस्टेंस बना, फिर 700 पे, और अभी 600 के आसपास रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो दबाव जो है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हमें बनता हुआ दिख रहा है। अभी आगे चलेंगे और बात करेंगे हम लाइन चार्ट का, क्या कुछ सिचुएशन हमें बनता हुआ लाइन चार्ट में दिख रहा है प्राइसेस का आज के डे के दिन दिखा है। तो 19 जुलाई को रहेगा हमारा, 18 जुलाई, कितने बजे से 18 जुलाई, 19 जुलाई यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से ठीक है। हम्म सबसे पहले अगर बात करेंगे 19 जुलाई के डेटा की, तो इस प्लेस से जो है डेटा स्टार्ट हुआ है और कहीं ना कहीं पुट राइटर ऊपर की तरफ दिखे हैं और विड्थ जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ दिखा है। यहाँ से प्राइसेस क्या गई है, कहीं ना कहीं कॉल राइटर को अगर देखें तो वो बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आई है, और पुट राइटर यहाँ तक तो ऊपर गए हैं, लेकिन 10 बजे के बाद ऑलमोस्ट वो क्या हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं। और पूरे डे में जो कॉल राइटर है वो इंक्रीज होता हुआ हमें दिखा है, इंक्रीज होता हुआ दिखा है कॉल राइटर। पुट राइटर क्या हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं। इसकी वजह यही रही कि प्राइसेस कभी भी जो है ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं दिखे। यहाँ पे देखो प्राइसेस ने लोअर लो ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से लोअर लो, फिर से लोअर लो, फिर से लोअर लो, लोअर लो ब्रेक किया, लोअर लो ब्रेक किया, लोअर लो ब्रेक किया, लोअर लो ब्रेक किया। मतलब पूरे डे में जो है प्राइसेस ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लोअर लो नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से जो है हम क्या ले सकते थे, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, वो इसलिए क्योंकि कॉल राइटर बढ़ रहे थे और पुट राइटर यहाँ से क्या हो गए थे, फ्लैट हो गए थे। तो इसके बाद से जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को, जैसे लो ब्रेक हुआ तो इस पोजीशन पे हम क्या कर सकते थे, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे पहला। फिर यहाँ से जब लो ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो यहाँ से दूसरा ट्रेड इनिशिएट, फिर ये लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से तीसरा ट्रेड इनिशिएट। तो इस तरीके से जो है इसके बाद हम यहाँ से ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे। फिर आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पोजीशन जो है बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। यहाँ से और अगर बात करें कि आईवी जो है, वो आईवी कल के डेट में ऑलमोस्ट ज़्यादा थी, 16 के आसपास थी। आज के डेट में भी वो 18 के आसपास रही है। तो आईवी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा रही है ऑलमोस्ट। अगर आईवी परसेंटाइल की बात करें तो आईवी परसेंटाइल जो है वो 90 के आसपास है, और 92 93 के आसपास जो है आईवी परसेंटाइल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, जो कि एक ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं आईवी परसेंटाइल आज के डे में। अगर पीसीआर रेशियो की अगर बात करें तो 18 जुलाई से पीसीआर जो है 1.3 के आसपास थी, और 1.3 से जो है डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ है, और भी जो पीसीआर खड़ी है वो कहीं ना कहीं 0.96 यानी 1 के आसपास जो है प्राइसेस खड़ी है। तो पूरे डे में पीसीआर क्या हुआ है, एक डाउन मूव का संकेत हमें दिया है। तो कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है नहीं दिया है, क्योंकि पीसीआर भी एक तरीके से डाउन है, कहीं भी बाइंग पोजीशन की पीसीआर में देखने को नहीं मिली। हल्का सा हमें इस पोजीशन पे दिखा है 2 बजे के आसपास, लेकिन वो फिर से नीचे की तरफ चला गया है। हल्का सा ऊपर आया है लेकिन फिर से नीचे की तरफ हमें जाता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल लाइन चार्ट में इतना ही था।
अभी हम करेंगे कि कल के लिए क्या डेटा जो है हमारा शो होता हुआ अभी के डेट में दिख रहा है और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती है। तो कल के डे की अगर यहाँ पे हम बात करें तो देख सकते हैं कि 19 जुलाई का डेटा है जो कि हमको 22 जुलाई को यहाँ पे काम होता हुआ हमें दिखेगा। अगर पहले बात करें प्रो की और उसके बाद क्लाइंट की, तो प्रो की अगर बात करें कि ऑप्शन का डेटा क्या है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन का डेटा जो है वो नेगेटिव शो कर रहा है, और नेगेटिव में पुट की नेकेड बाइंग है और उसके बाद कॉल का जो है शॉर्ट है, ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल है। तो ओवरऑल इनका पोजीशन जो बन रहा है वो फ्लैट टू डाउनसाइड का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है प्रो में, जो कि एक सही भी हो सकता है। तो प्रो इस हिसाब से सही भी हो सकते हैं, क्योंकि चार्ट में ओवरऑल सपोर्ट पे खड़ी है, तो प्राइसेस कहाँ जा सकती है, हल्का हो सकता है गैप अप हो, या फिर ऊपर से डाउनसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिले। वही क्लाइंट की अगर ऑप्शन की बात करें तो क्लाइंट ओवरऑल बाइंग पोजीशन में है, ओवरऑल पुट राइटर जो है यहाँ पे ज़्यादा है बशर्ते कि कॉल राइटर के। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करें तो इनका व्यू जो है वो फ्लैट टू एक अपसाइड का व्यू जो है क्लाइंट का दिख रहा है, जो कि मोस्टली जो है गलत हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि ओवरऑल इतना डाउन साइड होने के बाद यहाँ से प्राइसेस हल्का ऊपर जाएगी, लेकिन या फिर गैप अप हो सकता है हो, क्योंकि सपोर्ट पे खड़ी है, और उसके बाद एक डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जब तक लोअर लो का हाई ब्रेक नहीं हो तब तक हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, और जब तक हायर हाई चलता जाए तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक लो का स्टॉप लॉस लेकर ऊपर की तरफ हाई जब तक ब्रेक हो उसका ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रो ट्रेड का ये रहा फ्लैट टू एक डाउन साइड का व्यू, और क्लाइंट का क्या है फ्लैट टू अपसाइड का व्यू दिख रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। फ्यूचर की अगर बात करें तो इन्होंने अपना पोजीशन शॉर्ट कर रखा है ऊपर, ओवरऑल पोजीशन का बढ़ गया है 63,000 का, और इन्होंने क्या किया है यहाँ पे बाई किया है, इस हिसाब से पोजीशन इनका क्या हो गया है एक निकलता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल ये अभी भी क्या किए हैं शॉर्ट किए हैं, तो हो सकता है ऊपर में ये बाई की हो तो नीचे शॉर्ट कर रहे हो, या फिर अगर पोजीशंस देखने का अगर प्रयास करें तो कल से आज के डेट में पोजीशंस 53,000 का था फ्यूचर का प्रो का, जो आज के डेट में बैठ के 63,000 का जो हुआ है शॉर्ट हुआ है। तो हो सकता है प्राइसेस को अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ बाई करेंगे, तो हो सकता है प्राइसेस कहाँ जाए ऊपर की तरफ बाई करने के लिए, गैप अप हो तो वहाँ पे बाई करेंगे, या फिर क्या होने की पॉसिबिलिटी है प्राइसेस बुलिश होगी हल्का तो यहाँ पे क्या करेंगे अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। अभी आगे ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें शॉल के केस में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है कॉल और पुट का डेटा। अगर वही बात हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है अभी 500 के एक अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ी है, और यहाँ पे ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस है वो 600 का है, फिर उसके बाद 700 का है, फिर उसके बाद 800 का है। यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस पे जो है हमें पुट राइटर कहीं ना कहीं भागते हुए दिखे हैं, क्या करते हुए दिखे हैं, भागते हुए दिखे हैं, और ये पे 24,500 के आसपास एक अच्छा खासा क्या है सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। तो ओवरऑल सपोर्ट जो है 500 से 800 रहेगा, और नीचे की तरफ अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस कहाँ पे आ सकती है 300 के आसपास आ सकती है। तो ओवरऑल 300 से 700 के आसपास का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख सकता है प्राइसेस का। भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेंज जो है किस तरीके से बिहेवियर करता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन, हाँ अभी खुल गया बढ़िया से। ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि प्राइसेस का जो बाइंग स्ट्रक्चर दिखा था हमें कहीं ना कहीं 700 से 800 के आसपास तक का एक अच्छा खासा बाइंग स्ट्रक्चर दिखा था, उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस भी यहाँ पे अच्छी खासी हमें देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करें 34-23 700-800 तक प्राइसेस जो है वो बुलिश दिख रही है। तो ओवरऑल जो नीचे का शॉर्ट पोजीशंस है वो कहीं ना कहीं पहले 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है 52 और 36 का, उसके बाद 400 है 11 और 19 का। तो नीचे जाने की संभावना जो है वो अधिक है क्योंकि ड्यूबलेट है, और ऊपर आने की संभावना जो है ऑलमोस्ट 34 और ये 23 दोनों 46, तो ऊपर आने की भी संभावना जो है अच्छी खासी है। तो नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जाती है, अब देखना है कि प्राइसेस किस तरीके से बिहेव यहाँ पे करती हुई हमें दिखती है, उस हिसाब से जो है प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो हम देख सकते हैं। नीचे की ऊपर की तरफ अगर आई तो 800 पे 18-36 18-53-54 54 ठीक है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ। तो ऑलमोस्ट प्राइसेस का अगर बिहेवियर देखने का प्रयास करें तो शॉर्ट पोजीशन जो है आज के डे में ज़्यादा बनती हुई दिखी है, क्योंकि हम इस प्लेस से देखते हुए कह सकते हैं इस तरह की तरफ लोग कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए हैं। तो कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है, हल्का नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का, या फिर एक गैप डाउन टाइप का कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है कल के डे के लिए यही रही। अभी चलते हैं एक बार चार्ट पे, और चार्ट पे देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का ओवरऑल मूवमेंट जो रहा है वो किस तरीके का मूवमेंट रहा है 19 जुलाई को, और क्या कुछ हम ट्रेड जो है वो इनिशिएट यहाँ पे कर सकते थे।
यहाँ पे अगर ट्रेड इनिशिएट की बात करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो पहली बार यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक होने के साथ जो यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, वो इस प्लेस पे हम क्या कर सकते थे, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। पहला ट्रेड इस प्लेस पे हम क्या कर सकते थे, ट्रेड इनिशिएट। यहाँ के बाद फिर से फर्दर लो ब्रेक हुआ है और यहाँ पे फिर से फर्दर लो ब्रेक हुआ है। तो ओवरऑल इस लो ब्रेक होने के साथ साथ इस पर्टिकुलर हाई से पर्टिकुलर लो का अगर ट्रेड इनिशिएट करते हुए 0.6 के फिबोनाची तो यहाँ से ये दूसरा ट्रेड हमें मिलता हुआ दिखता है। फिर से प्राइसेस यहाँ पे लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है और कहीं ना कहीं यहाँ पे लो ब्रेक किया है। ये लो ब्रेक करने के साथ प्राइसेस वापस से रिट्रेसमेंट जोन में आई है और कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाइंग जोन जो ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख रहा था। ओवरऑल ये एक लो से ये एक हाई का क्या था, एक बाइंग जोन था और 0.6 जोन था। तो यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती थी, इस पर्टिकुलर हाई को अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ एक हमें ट्रेड जो है बनता हुआ अच्छा खासा दिख सकता था। लेकिन यहाँ से प्राइसेस ऊपर न जाने के बजाय वापस से रिट्रेसमेंट किया है और प्राइसेस यहाँ से फिर से नीचे गई है और फिर से लो ब्रेक किया। ये लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस जब की है और यहाँ से रिट्रेसमेंट बना के ऊपर जा रही है तो इस प्लेस से इस लो टू हाई से एक ट्रेड इनिशिएट करके 0.5 टू 0.6 का शॉर्ट ट्रेड जो है नीचे की तरफ ले सकते थे बखूबी और एक अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएट यहाँ से कर सकते थे। अगर बात करें कि प्राइसेस का ओवरऑल, अगर यहाँ से लो टू हाई की बाइंग जो बन रही थी वो किस प्लेस से बनती हुई हमें दिख रही थी, तो ओवरऑल बाइंग पोजीशन इस प्लेस से हमें बनती हुई दिख रही थी यहाँ। लेकिन यहाँ से जो बाइंग पोजीशन बनी है तो कहीं ना कहीं ये इस प्लेस पे क्या करना चाहिए था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना था यहाँ से, और ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट देने आता ऊपर की तरफ और यहाँ से हम क्या करते, बाय करते, नीचे का एक स्टॉप लॉस रखते और ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए हम हाई हाई बनाते हुए प्राइसेस ऊपर चली जाती तो हम ऐसे ट्रेड लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइसेस ने वापस से लो ब्रेक करने के साथ साथ इस लोअर लो को कंटिन्यू करके नीचे की तरफ जाते हुए अभी दिखी है। अभी फिलहाल प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक ऊपर की तरफ का हाई और नीचे की तरफ का लो का भी बनाए हुए खड़ी है। कल के डेट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है उसकी हम चर्चा अभी करते हैं 5 मिनट में। प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ से लो ब्रेक किया और ये कहीं ना कहीं अभी हाई जो है वो अनब्रेकेबल है। अगर इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो प्राइसेस बुलिश हो सकती है और ये नीचे की तरफ अभी सपोर्ट पे खड़ी है। प्राइसेस नीचे जाने की संभावना जो है वो अधिक है अभी यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं सपोर्ट जोन और ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन। इसको थोड़ा सा करेंगे माइल्ड, हल्का दिखेगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ऑलरेडी प्राइसेस किस प्लेस पे खड़ी है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे खड़ी है। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ सिचुएशन हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। हम्म यहाँ पे हम आ गए हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अभी प्राइसेस जो खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन के पास आसपास प्राइसेस जो है वो खड़ी है। तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी प्राइसेस की कब बन सकती है, जब प्राइसेस इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए हमें दिखेगी। यहाँ से प्राइसेस अगर क्या कर सकती है, इसको ऊपर की तरफ हाइयर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करे 52,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर गई तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक जा सकती है, वापस से 52,700 800 तक जा सकती है प्राइसेस। तो ये कुछ बैंक निफ्टी हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। ये एक अच्छा खासा अभी क्या है, किस केस में क्या है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख, क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रिलायंस में इसको ब्रेक करने की नीचे की तरफ कोशिश कर रही है। अगर प्राइसेस को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो वापस से प्राइसेस जो चली जाएगी वो कहीं ना कहीं 3000 के आसपास चलती हुई हमें नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये अगर लेंथ अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट अगर प्राइसेस का होता है तो वापस से 3000 के आसपास नीचे की तरफ प्राइसेस जा सकती है। तो एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ रिलायंस की ओआई डेटा के बारे में बात करेंगे, रिलायंस के चार्ट के बारे में बात करेंगे, रिलायंस का क्या ओवरऑल पर्सपेक्टिव है और ओवरऑल व्यू क्या है इस मंथ के लिए और आने वाले मंथ के लिए, कहाँ पे कौन सा ओआई डेटा जो है शो कर रहा है। फिलहाल प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ का रास्ता अपनाती हुई नजर आ रही है। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करेंगे 5 मिनट में प्राइसेस जो है क्या कुछ सिचुएशन जो है क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ से 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ है और ये पर्टिकुलर जो है वो हाई है और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ का ये पर्टिकुलर लो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये दोनों प्लेस के बीच में जो है प्राइसेस खड़ी है अभी 5 मिनट में। तो हो सकता है यहाँ से लो ब्रेक हुआ, प्राइसेस ने वापस फर्दर लो ब्रेक, यहाँ पे एक हाई ब्रेक हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हाई को जो ऊपर की तरफ ब्रेक हमें करती हुई प्राइसेस नहीं मिली। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नहीं मिल हो जाती तो हम इसको कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ का संकेत ऊपर की तरफ ले सकते थे और प्राइसेस फिर से कहाँ तक चली जाती, 3200 के आसपास तक आराम से चली जाती। पिछले 2-3 बार ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं ये लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस आ रही थी तो हमें इस हाई को ब्रेक होने का वेट करना होता, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया है प्राइसेस, कहीं न कहीं वीक किया है और यहाँ से एक फर्दर डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, एक देखो कितना अच्छा खासा स्विफ्ट डाउन हुआ। अभी क्या कर सकती है प्राइसेस, यहाँ से पहले इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी और कहीं न कहीं यहाँ से
अगर इस पूरे ऊपर की तरफ इसको अगर 3130 को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं फिर से 3200 के आसपास जाने के इसके चांसेस अधिक हैं। हालांकि इसको ब्रेक करने के लिए पहले इसको इस हाई को ब्रेक करना होगा, लेकिन इसी के नीचे अगर रहती है तो प्राइसेस फिर से लोअर लो करते हुए 3000 तक जा सकती है नीचे की तरफ। ऐसा कुछ रिलायंस अभी बताता हुआ दिख रहा है। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे HDFC में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही है। फिलहाल HDFC तो भैया एकदम मस्त एक चैनल बनाता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि चैनल ये वाला है। यहाँ से हमने कुछ कारीगरी करके सारी चीज़ों को हटाई हैं, तो प्राइसेस अभी क्या कर सकती है यहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ की और इसको सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई तो बुलिश हो जाएगी। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया तो वापस से नीचे की तरफ जाती हुई हमें दिख सकती है, लेकिन कब कहाँ तक जाएगा इसका क्या चांसेस है। तो आइए भैया देखते हैं। प्राइसेस फिलहाल अगर इस पर्टिकुलर प्लेस का लो टू हाई फिबोनाची अगर प्राइसेस का निकाले तो ओवरऑल अभी 0.5 की फिबोनाची के आसपास खड़ी है। नीचे अगर आ सकती है तो पहले 1585 के आसपास आएगी प्राइसेस। क्यों क्यों 1585? क्योंकि यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, तो ये एक अच्छा खासा क्या है, हमारा सपोर्ट जोन है प्राइसेस, और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है प्राइसेस की आई है। तो नीचे की तरफ अगर आती है तो वापस इस जोन में आएगी और यहाँ से क्या करेगी, एक बाइंग कलेक्शन करके ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करके जो है प्राइसेस जा सकती है। तो हम सिर्फ इस जो है कहीं ना कहीं पैटर्न पे बिलीव नहीं कर सकते हैं कि प्राइसेस इसको लोअर ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसको लोअर ब्रेक करती है और प्राइसेस कभी भी हाई जो है ब्रेक नहीं करती है तो हम इसको लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए देखेंगे। जब एक बार की ऊपर की तरफ हाई अगर ब्रेक करेगी तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, नहीं तो नहीं बाय करेंगे। तो आवरली में ये कुछ शो हो रहा है, इस चीज़ को हम 5 मिनट में जाके देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़, यहाँ से अगर लोअर लो की बात करें तो प्लेसेस फिलहाल से ये लो ब्रेक हुआ तो ये कहीं ना कहीं हाई अभी क्या है, स्ट्रांग है। इसके बाद ये लो जो है अभी बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का। तो इस सॉरी इस प्लेस पे ड्रॉ करेंगे हम एक अपना पर्टिकुलर हाई, और इस प्लेस पे ड्रॉ करेंगे अपना एक पर्टिकुलर लो। और अभी प्राइसेस कहाँ पे खड़ी है, इसी दोनों के बीच में खड़ी है प्राइसेस। वापिस से ऊपर क्या करते हुए ब्रेक करते हुए आइए, यहाँ से लो ब्रेक किया पहली बार, फिर से यहाँ पे लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया। ओवरऑल इस पोजीशन से जो है बाइंग आ रही है, तो अभी ऑल ओवरऑल बाइंग जोन में है। यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकती है प्राइसेस। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और ढेर सारी बातें होगी। कल फिर से हम चर्चा करेंगे और ढेर सारी स्टॉक्स पे, और देखने का प्रयास करेंगे निफ्टी फिफ्टी का भी क्या कुछ चांसेस जो है आगे की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले आगे जाने से पहले हम एक बार फिर से निफ्टी को देख लेते हैं। ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिलायंस अभी जिस पोजीशन पे खड़ी है अगर वहां से बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ आता है तो ये ऊपर की तरफ बाय करते हुए चली जाएगी। लेकिन अगर रिलायंस कहाँ है वहां से और अगर वीक हो जाता है तो यही प्राइसेस नीचे की तरफ हमें जाती हुई दिखेगी। मैक्सिमम डाउनफॉल अगर प्राइसेस को यहाँ से जाना है नीचे की तरफ तो वो कहाँ तक आ सकता है, 1 आवरली में पहले हम इसको देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहला जो टारगेट होगा प्राइसेस का वो कहीं ना कहीं 24,400 के आसपास जाएगा, फिर उसके बाद 24,300 के आसपास जाएगा, फिर 24,250 के आसपास, और फिर लास्ट कहाँ तक जा सकता है, 24,000 तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है नीचे की तरफ, जो कि ये जोन है। और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जोन भी जो है बनता हुआ दिखाया प्राइसेस का। तो ऑलमोस्ट कहाँ पे 24,000, 24,200, 24,300, 24,400 यहाँ तक प्राइसेस को रुकने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।